अस्सलामुअलैकुम। शम्सा इस्लामिक अल-शिफा आप सब अज़ीज़ों को वेलकम कहती है और उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला आप खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला दोनों जहाँ की नेमतें अता फरमाए, नस्ल दर नस्ल सवारे, इज़्ज़त की ज़िंदगी इज़्ज़त आखिरत सवारे और अपने महबूब के घर का मेहमान बनाए, आमीन। तो आपके लिए मैं आज बहुत ही फ़ायदेमंद, बल्कि अपने लिए भी मैं यही बनाती हूँ, वीडियो लेके आई हूँ। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये मैंने 50 ये अलसी है, 50 ग्राम रीठे हैं, 50 ग्राम ये सिकाकाई और आंवला, 50 ग्राम ये पाउडर मैंने मिक्स करवा लिया है। तो आपने ये चारों चीज़ों को 3 किलो पानी में आपने भिगोना है, घंटा 2 घंटे। जब ये 2 घंटे या 1.5 घंटा 1 घंटा गुजर जाए, उसके बाद आपने चूल्हे पे चढ़ा कर कम से कम 1 किलो पानी सूख जाए, उसको उतार कर चूल्हे से आपने अच्छी तरह ठंडे होने पर आपने इससे या मधानी जिसे कहते हैं, ठीक है, उसको अच्छी तरह आपने 15-20 मिनट फेंटना है, इन चीज़ों का असर पानी में निकल जाए। उसके बाद आपने किसी छाननी से या कपड़े से उसको छान लेना है। छानने के बाद उस पानी को चूल्हे पे चढ़ा देना है। 1 किलो पानी रह जाए या आधा किलो पानी रह जाए, आपने आधा किलो पानी रख लेना है। जब रह जाए उतार लें, ठंडा करके आपने बोतल में भर लेना है। जब आप नहाने लगें तो नहाने से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले, बेहतर ये कि घंटा पहले आपने अपने बालों पे वो पानी निकालना है। अगर पानी गाढ़ा है तो थोड़ा सा दूसरा पानी उसमें मिला लें और इतना पतला इसको नहीं करना, पानी को वैसे ही रखना है। बस 2 चमची 3 चमची आपने दूसरा पानी उसमें मिक्स करना है। अगर आपके बालों से हिसाब से वो पानी ठीक है तो ठीक है, नहीं तो आप 2-3 चमचियाँ दूसरा पानी इस्तेमाल कर लें। पानी तेल की तरह लगा लें अच्छी तरह, इतना ज़्यादा ना लगाएं कि वो बालों से नीचे गिरे। आपने बिल्कुल ऐसे लगाना है जैसे बालों में ठहर गया है, और बालों को किसी शापर से या हैंड कवर से, सर के हेड कॉपी से मिलती हैं, कैप वगैरह मिलती हैं, आप वो सर पे रख लें 1 घंटा। इंशाअल्लाह ताला बालों में कलर भी आएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि 1 बार 2 बार 3 बार आपके बालों में आस्ता आस्ता कलर भी आएगा, आपको कंडीशनर भी मिलेगा। जो आजकल बालों में मास्क वगैरह लगाते हैं वो भी आपके बालों में इसी शैम्पू से आपको सब कुछ मिल जाएगा। सर धोने के बाद आपने बालों को टॉवल से इतना ड्राई करना है कि सीले सीले बाल हो जाएं। जब आपके बाल बिल्कुल खुश्क हो जाएं, फिर उसमें मोटा धंधे वालों कंघा होता है, वो आपने बालों में आपने ये कंघा इस्तेमाल करना है। जब आपके बाल ड्राई हो जाएं तो हाथों से आपने उलझने निकाल कर इससे आपने बालों को कंघा करना है, ठीक है। गीले बालों में कंघा बिल्कुल नहीं करना। आपने 2 दिन के बाद शैम्पू करना है, तो इंशाअल्लाह ताला आपके बाल गिरते जो हैं वो भी रुक जाएंगे। बाल मज़बूत और घने होंगे, लंबे होंगे, स्याह चमकदार होंगे। जिनके बाल वाइट है वो अगर इस्तेमाल करते रहेंगे तो उनके लिए भी बालों में कलर चेंज हो जाएगा। इस्तेमाल जारी रखिए। तो मेरी तमाम चाहने वालों को, प्यारे अजीज़ों को मैं
दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी मोहब्बत है। इंशाअल्लाह ताला रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी। अगर ये आप तो बाहर के शैम्पू को छोड़कर आप ये बना लें, इसमें ज़रा मेहनत है, एक माह के लिए बना लें। 15 आप अगर ये 50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम लेके बना लेंगी, आपका शैम्पू बहुत देर तक आपके इस्तेमाल में होगा। बाहर के शैम्पू मत इस्तेमाल करें, इसमें बहुत केमिकल होते हैं। ये बालों की जो नरमपन होता है उसकी चमक ख़त्म कर देते हैं, रौनक ख़त्म कर देते हैं, बाल गिरते हैं। आज तक आपने शैम्पू की कई मशहूरी देखी होगी, उसमें खुश्की है, सभी मशहूरी देते हैं लेकिन वो केमिकल से भरे होते हैं। आप ये नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, इसमें आप ही का फ़ायदा है। वीडियो पसंद आई आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये आगे भी नुस्खा ज़रूर बताएं। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।